नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हो। और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं जानेंगे, बल्कि जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह सफ़र। दुनिया में 11% लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे जब अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है वे एक हाथ का इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ बच्चे अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो कुछ बाएं का। हम बच्चों को दाएं हाथ का इस्तेमाल कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग इसी हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चे अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा करता है तो वो अकेला ऐसा करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, लेकिन बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज़रा कम ही है। आखिर क्या वजह है कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों की तादाद पूरी आबादी में बेहद कम होती है? दरअसल हमारे पूरे शरीर में एक खास तरह का असंतुलन है। मिसाल के लिए, हम बाएं हाथ से अपना फ़ोन उठाते हैं और दाएं को कान पर लगाकर सुनते हैं। जब हमें फ़ोन पर बात करते करते कुछ लिखना होता है तो बाएं कान पर फ़ोन लगाते हैं और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें जिस तरह से काम करने में आसानी होती है, वैसे ही अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं। मोटे तौर पर 40% लोग अपने बाएं कान का, 30% लोग बाएं आँख का और 20% लोग बाएं पैर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है हाथ की तो सिर्फ 11% लोग ही बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगस्त में लोग सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ जो होती हैं वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी में होती हैं। चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ, जो है कि खाने का स्वाद उसमें सलाइवा यानी कि जो लार होती है हमारे मुंह में, उसके मिलने के बाद ही क्यों आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार मुंह में भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करती है, जिसके बाद ही भोजन का स्वाद हमें पता चल पाता है। औसतन लोग बिस्तर में जाने के 7 मिनट में ही सो जाते हैं, पर बहुत से लोगों को इंसोम्निया नामक बीमारी भी होती है, जिसके वजह से उनको देर रात तक नींद नहीं आती। समय से नींद न आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एट्सेट्रा। भालू के 42 दांत होते हैं। जी हाँ, इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, ये तो सबको पता है, पर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भालू के मुंह में कुल 42 दांत होते हैं। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस, पर क्या आप यह जानते हैं कि शुतुरमुर्ग की आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नींबू में स्ट्रॉबेरी के मुकाबले अधिक शक्कर होती है। एक रिसर्च के मुताबिक नींबू में जहां 70% शुगर होती है, वही स्ट्रॉबेरी में महज 40% शुगर की ही मात्रा मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो नींबू खट्टा क्यों है, जबकि उसमें तो स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा शुगर लेवल है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नींबू में साइट्रिक एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यह मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यह उसमें मौजूद शुगर की स्वीटनेस को छिपा देती है और लोग सिर्फ खटास टेस्ट कर पाते हैं। दूसरी ओर स्ट्रॉबेरी में एसिडिक क्वालिटी न के बराबर होती है। जानकारी के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में महज 3 से 6% एसिडिक कंटेंट होता है। इस वजह से उसकी 40% की स्वीटनेस भी जीभ पर मीठा टेस्ट छोड़ती है। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। 8% लोगों में एक अतिरिक्त पसली होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे तो सामान्य इंसान में 24 पसलियाँ होती हैं, पर रिसर्च की माने तो दुनिया की 8% आबादी में इन पसलियों की संख्या 25 होती है। तो अगली बार कुछ समय निकालकर आप भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं आप भी उन 8% लोगों में से तो नहीं। दुनिया के 85% पौधे समुद्र के अंदर होते हैं। जी हाँ, और इसका कारण है समुद्र में पाए जाने वाले बहुत से खनिज पदार्थ जो इन पौधों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। समुद्र के अंदर पेड़ पौधों की ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं
जिनके बारे में अभी जानना बाकी है। अगला फैक्ट है कि हवाईयन अल्फ़ाबेट सिर्फ 13 होते हैं। जी हाँ, ये तो सबको पता होगा कि अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, पर ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हवाईयन वर्णमाला होती है उसमें सिर्फ 13 अक्षर ही पाए जाते हैं, जिसमें कि 5 स्वर और 8 व्यंजन होते हैं। मिक्की माउस का इटली में नाम टोपिलिनो है। जी हाँ, मिक्की माउस कार्टून की दुनिया का बादशाह है। बड़े हो या छोटे, हर किसी में मिक्की माउस का ज़बरदस्त क्रेज देखा जा सकता है। मिक्की माउस को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इसी तरह मिक्की माउस को इटली में टोपोलिनो नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं मिक्की माउस के कैरेक्टर कैसे अस्तित्व में आया। तो बात ऐसी है कि वॉल्ट डिज्नी को एक नए कार्टून कैरेक्टर की ज़रूरत थी, जिससे कंपनी आगे चल सके। उनके चित्रकारों ने गाय, बैल, घोड़ा, मेढक, बिल्ली और कुत्ते बनाए, पर वॉल्ट को कोई भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया। एक दिन ऑफिस में वॉल्ट डिज्नी की नज़र एक चूहे पर पड़ी, और तब जाकर आपको अपना मिक्की माउस मिला। पहले वॉल्ट डिज्नी ने चूहे के इस नए कैरेक्टर का नाम मार्टिमर रखा था, जो उनकी वाइफ लिलियन को पसंद नहीं आया। बाद में नाम बदलकर मिक्की माउस रख दिया गया। मिक्की माउस ने कार्निवल किड में अपना पहला शब्द बोला था हॉट डॉग, और इसी के साथ मिक्की माउस कार्टून की दुनिया का पहला बोलने वाला किरदार बन गया। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पहले शायद पता ना हो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। एक केकड़े का खून रंगहीन होता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद ही यह नीला हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि केकड़े का खून नीला होने के कारण क्या है। इसका कारण यह है कि केकड़े के खून में कॉपर बेस्ड हेमोसिनिन का होना, जो ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों में ले जाता है। वही लाल खून वाले जीवों के शरीर में हेमोग्लोबिन के साथ आयरन यह काम करता है, इस वजह से खून लाल होता है। केकड़े के नीले खून का इस्तेमाल शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दी जाने वाली दवाओं में खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान के लिए होता है। खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में ये सबसे सटीक जानकारी देता है। इससे इंसानों को दी जाने वाली दवाओं के खतरे और दुष्प्रभाव के बारे में भी पता चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी इन्हीं खासियत की वजह से इसके खून की कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रति लीटर है। हर साल ऐसे 5 लाख से भी ज़्यादा केकड़ों का खून निकाला जाता है। अगला फैक्ट है कि पंछियों को निगलने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ पंछियों को ही नहीं बल्कि दूसरों जानवरों को भी निगलने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला लेटर ई है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इन 26 अल्फ़ाबेट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो वर्ड है वो है ई। आज का आखिरी फैक्ट है कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, मैंड्रिन चाइनीज़ और स्पेनिश है। दुनिया की कुल आबादी का 113% 2 करोड़ लोग इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं। वही बात करें मैंड्रिन चाइनीज़ की तो 111.7 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वही दुनिया के 53.4 करोड़ लोग स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी दिनचर्या के बोलचाल में। तो आज का यह सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।